दुनिया में छाया हुआ है और अब प्रधानमंत्री मोदी का सुपरहिट दौरा साबित कर रहा है कि ये नया भारत है। इसकी धमक पूरी दुनिया को सुनाई देती है। India in details. The so-called Great Britain, once the ruthless empire that got rich through global loot, is now lingering around India's feet, laying out the red carpet for PM Modi like a desperate ex, hoping to get noticed. And while India charges ahead as a global powerhouse, मिस्टर इंडिया, दुनिया चौथी बड़ी फौजी ताकत भारत की इंटरनेशनल मीडिया में अब भी बहस जारी है। बरतानवी अखबार भारत की शिकजिया करते हुए कहा कि many in the UK are still crying over Indians employing them and outperforming them on their own soil. History sometimes has a savage sense of irony. Let's face the reality. The UK is no longer writing the story. This is India's story. And the UK is more like a tiny, tired flop nation, desperate to stay relevant. So here सबसे बड़ी खबर बाजार लग रही है। हमें लगता है कि नहीं, असल खबर अभी आज की हद तक तो कम से कम कहीं और है, जो किसी एक और बहुत बड़ी खबर का पेशखेमा साबित हो सकती है। और वो क्या, हमने कल प्रोग्राम में डिस्कस किया था इसको, और आज उस पर फर्दर अपडेट है। हैरतअंगेज तौर पर उसमें तो यूं भी जरा हैरान कुन है कि नाम लेकर इदारों के कहा। उससे ज्यादा हैरान कुन बात है कि दोस्तों, पाकिस्तान वो तो नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रही है। ये समझ नहीं आ रही कि ये सुनिएगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फॉरेन पॉलिसी की जो चॉइसेस के अलावा जो उनकी इकोनॉमी है उसकी तारीफ कर रही है। जरा सुनिएगा। right-wing press are busy doing. Yeah, and this man, Lee Anderson, over here, seems really upset about this. He's seen asking this: why do we need these Indian people? And all this deceitful anti-India propaganda is taking place despite the cruel irony that this same GB News, in another article, also explains that the deal with India is a multi-billion-pound boost to the UK. By the way, China knows what's coming and it seems to be nervous. India's rise isn't just talk. A $10 trillion GDP is not that far away, and Beijing sees the writing on the wall. So now, as India and the UK get closer, China and its tightly controlled media are watching every move, every handshake. On the other side, a lot of Brits, still brainwashed by their own empire-era propaganda, just can't handle what's happening. It's hard for them to accept that Indians are now running the show, right in the UK. And the best part, it's all legal, all fair, without ever colonizing them. So क्या कंपैरिजन है, मैंने दसो। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप लड़ाई में जितना मर्जी कंपैरिजन कर लें, जंग में सबसे कंपैरिजन की तो ये चीजें हैं, इकोनॉमी, पासपोर्ट्स, ये सारे, तो इसमें तो कोई वो है ही नहीं। So here is my answer to all those brainwashed citizens and politicians in the UK, something that might just help them burst their tiny little bubble. Let me make this clear. In many ways, it's Indians who are actually helping you. So maybe learn how to say thank you. अब बिल्कुल देखें, आंखें दिखाने से आंखें झुकाने तक का सफर। वही बाइकआउट तभी होते हैं जब आपके पेट में रोटी जाती है, जब आपकी थाली में खाना पड़ा होता है तभी बाइकआउट होते हैं। जब आप भूखे मरने लगते हैं तो बाइकआउट वगैरह हर चीज भूल जाती है। और राइट नाउ दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि यार 150 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है और अगर सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली बात है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रख के ही करना पड़ेगा। जुबैर साहब, अब यही सवाल आपसे कि कौन सा एक कदम है, जरा खालिद साहब ने प्रिसाइसली बताया ना कि भाई ये तो करो यार, तो इसके लॉन्ग टर्म फवाइद होंगे। साथ आपके शोबे से मुंसलिक में ये चूंकि भाई ये एक काम बजट में आज ही करे गवर्नमेंट तो बेहतर होगा। सर, जो अभी देखिए, ब्रिटेन एक टाइम हिंदुस्तान पर शासन कर रहा था मतलब, लेकिन आज हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दिया दोस्तों। ब्रिटेन भी दोस्तों अभी वो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस कंट्री ने हिंदुस्तान पर इतना साल शासन किया था, आज उस कंट्री के साथ ब्रिटेन आज वो ट्रेड करना चाहते हैं, संबंध अच्छा करना चाहता है। क्योंकि आज हिंदुस्तान जिस राह पे अभी चला है, मतलब जिस तेजी से जो ग्रोथ कर रहा है, मतलब दुनिया अभी हिंदुस्तान पर देख रही है। बहुत बड़ी विक्ट्री समझ लें आप। अब यही कह सकते हैं, अब अफगानिस्तान क्योंकि पाकिस्तान से नीचे, तो इसी पे खुशियां मनाई जाएंगी। पहले अगर इंडिया का होता इसके ऊपर, जो कि हो ही नहीं सकता, ना कभी हुआ है, तो उसके ऊपर बड़ी खुशियां मनाई जाती कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से जो है ना
इसको एक पॉजिटिव मूव कहा गया है। मैं आपको ना नरेंद्र मोदी के बारे में बताता हूँ। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में थे ना 2004 में, ये गुजरात के सीएम बने, द साइलेंट पीएम आए, क्या नाम है उनका, मनमोहन, वो आए तो उनकी जो सेकंड टेन्योर था, फिर सोनिया गांधी ने क्या किया था कि उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया था नरेंद्र मोदी का कि किसी भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी उस वक्त गुजरात से ही उठी थी और पूरे वर्ल्ड में जो है वो फेमस होना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया के किसी भी नेशनल टीवी पे नरेंद्र मोदी की फोटो तक नहीं चलेगी, बैन लगा दिया था। तो उस वक्त नया नया फेसबुक था, एक्टिव हो रहा था, नया नया यूट्यूब जो है वो एक्टिव हो रहा था। तो उस वक्त सबसे ज्यादा आप ये कह लें कि जिस पॉलिटिकल फिगर ने इंडिया में यूज किया था वो नरेंद्र मोदी था। ये पिछले 15 दिनों में जो एक डेवलपमेंट चल रही थी, नेटो की चीफ की तरफ से थ्रेट करना इंडिया को, चाइना को थ्रेट करना, फिर इंडिया को थ्रेट करना कि आपने रशिया से जो है वो पेट्रोलियम मंसूबात जो है वो नहीं लेनी, उसका हम आपके ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो लगा देंगे, फिर रशिया का यूक्रेन पे एक जो है हमला करना और वो भी मॉडर्न वेपन्स के साथ, ये सारे मामलात जो थे, क्योंकि सैंडविच बना हुआ था इसमें इंडिया जो है। तो उसके बाद क्या था कि अब इंडिया ने नेटो, क्योंकि नेटो को ज़्यादातर सपोर्ट यूरोप कर रहा था, तो इंडिया ने अपना डिप्लोमेसी खेलते हुए इंडिया की कोशिश थी कि हम लोग जो है ना वो यूरोप को तोड़ते हैं, नेटो के जो अलायंसेज हैं उनको तोड़ते हैं। तो इसी जगह पे हमारी कोई बातचीत नहीं है, कोई हमारे वो जैसे कहते हैं ना पूछ-गिछ ही कोई नहीं है। तो हम तो इसमें बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और बहुत बड़ी हमारी इसमें जो अपने बच्चों के लिए होता है, कई लोग होता है कि रास्ते इख्तियार करते हैं, ठीक है ना जी। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को इनकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना जी। जिसे वो कहते हैं ना कि इस चीज को ज़हन में रखना चाहिए कि हमने अपने बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितने पैसे रखे हैं। इंडिया तो अपने बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पैसा रखता है, उनकी लीडरशिप तो पैसे रखती है। हम क्यों ये नहीं कर पाते? हम बाकी तकरीरें तो बहुत करते हैं, ठीक है, वो देखें उनके पास तो डिफेंस भी है, वो तो डिफेंस में भी पैसा लगा रहे हैं, वो तो बाकी जगहों पे भी पैसा लगा रहे हैं। हम क्यों नहीं ये कर पा रहे? अब इससे एक तो ये है कि दोनों कंट्रीज के ये जियोपॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, और जो सबसे बड़े राइवल कहे जाते हैं वो भी नॉर्मल कर रहे हैं अपने रिलेशंस। लेकिन अगर किसी ने नॉर्मल नहीं करने तो वो पाकिस्तान है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आप किसी भी शोबे के शख्स को बिठाएंगे तो जिस तरह के जज्बात उनके सुने, उसी वही जज्बात में हर एक शोबे वाला बात करे। जी ऐसे ही। इट टेल्स यू द स्टोरी कि हमारे हाल क्या है। हिंदुस्तान का मार्केट अभी सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला अभी दिखा रहा है दोस्तों दुनिया के सामने। अभी दुनिया भी हिंदुस्तान पे देख रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ संबंध अच्छा करने के लिए, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए दोस्तों, क्योंकि अभी हिंदुस्तान भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं और हिंदुस्तान का खुद का प्रोडक्ट भी अभी जिस तरह अभी दुनिया में जो डंकाबाज है, जो कंपटीशन दे रहे हैं, मतलब दुनिया भी हैरान है। जिस कंट्री ने एक टाइम हिंदुस्तान पर शासन किया, कभी सोचा था हिंदुस्तान ने आज उस कंट्री हिंदुस्तान के साथ ट्रेड डील करेगा? कभी सोचा था उस कंट्री के साथ जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन मतलब काम करेगा? लेकिन आज यूरोप को भी समझ में आ गया दोस्तों, आज यूरोप को भी समझ में आ गया हिंदुस्तान के बिना दुनिया अभी चलना नामुमकिन है दोस्तों। एक टाइम चाइना के हाथ में था, लेकिन धीरे धीरे अभी जिस तरह शिफ्ट हो रहे हिंदुस्तान पर दोस्तों, हिंदुस्तान पर देख रहे दोस्तों दुनिया, इसलिए ब्रिटेन को भी अभी समझ में आ गया। इस ब्रिटेन ने भी क्या कहा, ब्रिटेन का भी प्राइम मिनिस्टर ने हम लोग का प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू सो मच कहा ये डील जब होने के बाद दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो हम लोग का हमसाया ये पाकिस्तानी भिखारी ये परेशान में, जब से ये ट्रेड डील हुआ, फ्री ट्रेड डील, तब से ये पाकिस्तानी परेशान है। जो पाकिस्तानी कह रहे जो हम एक्सपोर्ट करता हूं मतलब टेक्सटाइल और जो शेप जो ब्रिटेन में, वो क्या होगा दोस्तों? जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने जो ये जो फ्री ट्रेड डील अभी किया है, ये पाकिस्तान पर भी अभी प्रेशर आएगा। पाकिस्तान का सामान अभी पाकिस्तान
पर अंदर ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान ने ऐसा जाल बिछा दिया, ऐसा जाल बिछा दिया, अभी पाकिस्तान तरफ तरफ के मरेगा दोस्तों। देखिए अभी हिंदुस्तान चारों तरफ घेर रहे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह भी ये चर्चा हो रहा है अभी दिखाई भी दे रहा है इसका